दोस्तों टेस्ट तो खत्म हो गया। टेस्ट तो आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको एक एक टेस्ट का एनालिसिस दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। मैंने विनर तो बता दिया कि पहले टेस्ट के विनर तुषार हैं, सेकंड टेस्ट की विनर वंदना है, थर्ड टेस्ट की विनर तानिया जी हैं। ठीक है, लेकिन आप और लोगों ने टेस्ट का रिस्पॉन्स कैसा दिया, उसके लिए एक झलक लेते हैं पूरे टेस्ट सीरीज का। तो चलिए पहले क्वांट टेस्ट 1 का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, यहां से स्कोर स्टार्ट होता है और स्कोर 91 टू 100 परसेंटाइल तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100% एक्यूरेट किया है ये वाला टेस्ट। लेकिन क्या उन्होंने दिए हुए टाइम फ्रेम में किया है, ये भी मैटर करता था ना, कि मैंने आपको टेस्ट कितने टाइम पे प्रोवाइड किया और आपने टेस्ट कितने देर में दिया। आप गलत टाइम पे आप टेस्ट दे रहे हो, गलत टाइम पे आप पोस्ट देख रहे हो, तो वो आपकी कमी है। वो सब कमी में ही डाली जाएगी। एग्जाम आप कब अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो पूरी। ये जो टेस्ट था ना, ये टेस्ट सिर्फ आपके नॉलेज का नहीं था, आपके डिसिप्लिन का था। आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से सुनते हो, कितने अच्छे से फॉलो करते हो, और कितना ज्यादा टेक्निकली मतलब साउंड करते हो। आप अगर फेसबुक अच्छे से नहीं यूज कर पाते हो, तो आज की डेट में मैं आपको कुछ बड़ी चीजें दे दूंगा तो वो कैसे करोगे आप। फेसबुक तो बहुत इजी है, पोस्ट आता है, रिफ्रेश करते रहना है बस आपको। तो चलो मान के चलता हूं कि पहली बार था, गलती हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग इंप्रूव जरूर करोगे, सब कुछ सीख जाओ दोस्तों, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। तो देखिए, विनर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो विनर के बारे में तो कुछ बात नहीं करना। चलिए, तो देखिए 15 लोगों ने आंसर किया क्वेश्चन 1 का। जो क्वेश्चन 1 मैंने दिया था उसका 15 लोगों ने आंसर किया और 6 लोगों ने स्किप किया। क्या क्वेश्चन हार्ड था? मुझे नहीं लगता क्वेश्चन हार्ड था। क्वेश्चन मॉडरेट था। ना इजी बोल सकता हूं, ना उसको मैं हार्ड बोल सकता हूं, उसको मैं मॉडरेट बोलूंगा। अब देखिए, ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है ना, ये ग्रीन वाला, और ये जो नन ऑफ दीज वाला दिखा रहा है, ये ऑप्शन आपने टिक कैसे लगाया? करेक्ट ऑप्शन आपका यही है, पहला वाला। तो 10 लोगों ने करेक्ट इसका रिप्लाई किया और 3 लोगों ने इसका गलत किया, और बाकी सारे ऑप्शन के भी अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें बस यही आपका रहा कि एवरेज स्कोर जो इसका बना 60, और डिफिकल्टी लेवल जो थी इसकी 4/10 थी। समझ रहे हो, मैं बोला ना कि ना तो इजी था ना तो डिफिकल्ट था, मॉडरेट था। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, 20 लोगों ने आंसर दिया पर सबके सब लोग गलत दिए हो ऑलमोस्ट। सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने, वही तुषार मोहपात्रा जी जो हैं, उन्होंने ही सिर्फ सही इसका करेक्ट आंसर दिया, बाकी सब लोगों ने ऑलमोस्ट गलत ही किया इसको। और इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था बट हार्ड था। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 3 लोगों ने सही किया, बाकी सारे लोगों ने गलत किया और स्किप किया 1 लोगों ने। इस क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल था वेरी इजी था। अब समझो, वेरी इजी क्वेश्चन को सिर्फ 3 लोग किए हो। अब आप यहां से समझ सकते हो इस चीज को कि आप इजी से इजी क्वेश्चन को भी स्किप कर रहे हो या फिर आप गलत कर रहे हो। डिफिकल्ट की तो बात छोड़ो, डिफिकल्ट तो फिर भी 1 लोगों ने किया, मॉडरेट भी, मॉडरेट वाला आप लोग कर लिए, लेकिन आप इजी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अच्छे से। मैंने जो आपको बुक्स प्रोवाइड किया, क्या आपने सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में आर एस अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन किए थे? जितने क्वेश्चन दिए हुए थे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था आपने? क्या अड्डा की जो बुक्स मैंने 2 प्रोवाइड की है आपको, 2 बुक्स है वहां पे, उन दोनों में जो सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ था, क्या आपने एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? मैंने जो इवेंट में आपको सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन दिए थे, क्या आपने वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे? क्या वीडियोस में जितने क्वेश्चन दिए हुए थे आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे? पता है आपको, टोटल अगर ये सारे क्वेश्चन को मैं काउंट कर दूं तो 500 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा, 500-600 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया होता ना, और मैंने आपको कल रात से लेकर के आज दोपहर तक का टाइम दिया था रिवीजन के लिए, आप अगर इन टाइम में भी प्रैक्टिस कर लिए होते कि चलो टेस्ट है, टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करना है, तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करते। तो इस चीज को आप नोट करिए, नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा, अब इतनी जल्दी तो मैं नेक्स्ट टेस्ट नहीं लूंगा, टाइम लगता है बहुत ये सब बनाने में, बट जब भी मैं लूंगा टाइम टू टाइम में टेस्ट जरूर लूंगा, पजल का भी लूंगा, आपका डीआई का भी लूंगा, बाकी चैप्टर्स के भी लूंगा।
फिर देखूंगा आप में इंप्रूवमेंट कितना आया, टाइम के साथ अपने आप को आपने इंप्रूव कितना किया, किस बच्चे ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। क्योंकि मेरे पास एक एक बच्चे का स्कोर कार्ड आ चुका है, मैं अभी दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं किसी को यहाँ पे डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों ने भी टेस्ट दिया है या फिर जो लोग भी अभी दोगे दोबारा, सबका मेरे पास टेस्ट स्कोर होगा, सबका मेरे पास एक पूरा एक एक्सेल सीट रेडी होगा, मैं सबके स्कोर देख पा रहा हूँ कि आपने आज के टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो मैं देखूंगा आपने प्रोग्रेस कितना किया, आप चीजों को कितना ज्यादा सीख रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने भी सही नहीं किया, किसी ने भी सही नहीं किया, लेकिन डिफिकल्टी लेवल अगर इसकी बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल ये मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। शायद तुषार मोहपात्रा जी ने स्किप किया था या फिर गलत किया था, मुझे वो पता नहीं है, वो तो खोल के उनका देखना पड़ेगा मुझे, छोड़िए हटाइए उस बात को। 9 लोगों ने स्किप किया था, 13 लोगों ने इसका आंसर दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 16 लोगों ने सही किया, और इस क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल था वो हार्ड था। अब सब देख रहे हो आप, अब हार्ड क्वेश्चन कर पा रहे हो लेकिन आप इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम जब आप क्लर्क का एग्जाम देने जाते हो तब आपके अटेम्प्ट कम क्यों होते हैं, जब आप इजी पेपर आ जाता है तो आपके अटेम्प्ट कम क्यों हो जाते हैं, यही रीजन है। आपकी दिमाग तो बढ़ गई है लेकिन आप इजी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो टाइम के साथ। रीजन क्या है, आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो, इसका एकमात्र रीजन है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की कमी है दोस्त, प्रैक्टिस की कमी है, वरना कंसेप्ट तो आपके क्लियर है, चीजें तो आप सीख गए हो करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सब लोगों ने गलत किया है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हार्ड था, ये तो झूठ नहीं बोलूंगा, ये हार्ड था, सामने सामने आप देख सकते हो 7/10 था। लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप 4 लोगों ने किया, बहुत सही काम किया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप स्किप करो, यही तो एग्जाम में करना होता है। जो लोग गलत किए हो, अटेम्प्ट किए हो लेकिन गलत कर दिए हो, क्या फायदा। ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही क्यों कर रहे हो जो आपको समझ नहीं आ रहा। वैसे ही डुएबल था क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया था, बट दिए हुए टाइम फ्रेम में मुश्किल था ये क्वेश्चन करना। फिर भी जो क्वेश्चन सेकंड था ना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पता नहीं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आप सब लोग सही कर दिए हो, बल्कि वो क्वेश्चन स्किप करने लायक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को 2 लोगों ने सही किया, बाकी सब लोगों ने गलत किया, और जो इसका जो डिफिकल्टी लेवल था इजी था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने भी सही नहीं किया, सब लोगों ने इसको गलत किया, क्योंकि स्किप यहाँ 0 दिखा रहा है। जितने लोगों ने भी अटेम्प्ट किया सब ने इसको गलत किया, मतलब तुषार जी का भी ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इसलिए उनका 1 मार्क्स कम है। और डिफिकल्टी लेवल जो इसकी थी वो हार्ड थी, समझ रहे हो आप, डिफिकल्ट हार्ड, काफी हार्ड था ये क्वेश्चन ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, मतलब टाइम फ्रेम में करना हार्ड था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, दिए हुए टाइम में करना सही चीज नहीं था, स्किप करना था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 11 लोगों ने सही किया, मतलब काफी ठीक है, एवरेज है स्कोर। 19 लोगों ने एग्जाम ही दिया है वाला, तो 11 लोगों ने ठीक ठाक किया परफॉर्म, और इसका जो डिफिकल्टी लेवल था इजी था ये। और क्वेश्चन नंबर 10 को किया है 2 लोगों ने सही और बाकी सारे लोगों ने गलत किया, और इसका भी डिफिकल्टी लेवल वेरी वेरी इजी था, क्योंकि देख रहे हो डिफिकल्टी 1/10 है। तो अब आप ये देखिए कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया ये टेस्ट। और जो कमेंट की बात मैं करता हूं, देखिए 20 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, ईमेल एड्रेस उनका दिया हुआ है। अब अगर मैं इंडिविजुअल तुषार जी का अगर मैं दिखाता हूं आपको, तुषार जी ने जो दिया है रिस्पॉन्स, सबसे पहले तो उन्होंने ही दिया था, तुषार मोहपात्रा, मैं इनका आपको दिखाता हूं, इनका तो दिखा ही सकता हूं, बाकी लोगों का जरूरी नहीं बनता दिखाना, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि आप सारे इसको डिस्प्ले कर रहे हो हमारे पब्लिक। इनका तो कर सकता हूँ। तुषार जी आपको कोई ऐतराज होगा तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूंगा फिर किसी का भी स्कोर। देखिए इन्होंने टेस्ट स्टार्ट किया था 1:01 पे, और मैंने जो पोस्ट किया था फेसबुक पे 1 बजे करेक्ट किया था शायद, तो 1 मिनट तो लग ही जाता है क्लिक करते करते, तो इंटर किया होगा, पासवर्ड डाला होगा, तो इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस बात है। अगर 1-2 से भी स्टार्ट करते तो भी सही था। 1:01 मतलब 1-2 में लेकर के चल रहा हूँ, और इन्होंने 1:10 पे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, मतलब 8 मिनट के करीब करीब इन्होंने पूरा टाइम लिया। थोड़ा पासवर्ड वासवर्ड डालने में भी टाइम लगा ना, तो 8 मिनट का टाइम इन्होंने लिया। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया, ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट था इनका। इस चीज को आप
6 से 7 मिनट में कर सकते थे। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करना पड़ेगा तुषार जी आपको, आप थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तो इससे क्या होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक दिए ना मैंने आपको, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन या नंबर सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। किसी एक एग्जाम के शिफ्ट में नहीं आया तो सेकंड शिफ्ट में जरूर आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको जरूर करके जाना है। और जितने क्वेश्चन थे आप खुद बताना कि कितने प्यारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। क्या मैंने आपको कोई ऐसे उटपटांग क्वेश्चन दिए थे जो मॉक टेस्ट में आते हैं कि बिल्कुल करने लायक ही नहीं है? मैंने अच्छे क्वेश्चन सेट करके आपको दिए थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो। क्लर्क के एग्जाम में उतना ज्यादा हार्ड तो नहीं आएगा, बट ये है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्लर्क का एग्जाम आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने परफॉर्म कैसा किया। पहले क्वेश्चन का आंसर था 121। वैसे तो आंसर शीट आपको मिल ही गया होगा, जब आपने क्वेश्चन सबमिट किया होगा, सामने सामने आपको आंसर शीट मिल गया होगा। करेक्ट ऑप्शन ग्रे कलर का होगा और आपने जो गलत किया होगा वो रेड में होगा, और किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपने राइट किया तो वो ग्रीन में होगा। तो 121। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था 1144। क्वेश्चन क्या था उसके लिए तो फिर आपको वो टेस्ट खोल के देखना पड़ेगा, तो वो चीज मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे हैं उनको फिर वो क्वेश्चन दिख जाएगा, तो इसलिए वो चीज मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्प्ले है इसका, ठीक है। और इन्होंने ईमेल एड्रेस मेंशन किया था, इसीलिए मुझे रिस्पांस इनका मिल पाया। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस किया, जैसे कि ये देखिए इनका रैंक 2 है, मतलब एक बंदा और है जिन्होंने पूरा सही किया है। आई थिंक वो सबसे लास्ट बंदे हैं, 21 या 22 जहां तक मुझे लगता है। रैंक 1 है उनका, 21 है या 20, एक मिनट, ये देखिए 17 रैंक है, सॉरी 17 नंबर पे है वो। उन्होंने इस टेस्ट को किया था 19 मिनट 16 सेकंड। आप समझ रहे हो आप क्यों मैंने इनको विनर नहीं बनाया? ऑब्वियस बात आपके सामने रीजन है कि जिस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 7 मिनट, 6 से 7 मिनट चाहिए, उस क्वेश्चन को इन्होंने 20 मिनट में किया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मोरल डाउन नहीं करना चाह रहा, पर जिन्होंने भी ये किया है 20 मिनट में किया है। रैंक इनका 1 है, 100% है सारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो किसी को भी मैं टाइम ज्यादा दे दूंगा ना तो वो क्वेश्चन जरूर कर लेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। मेन चीज मैटर करता है कि आपने कम टाइम में उस क्वेश्चन को किया या नहीं किया, ये ज्यादा मैटर करता है। तो ये है आपका टेस्ट 1 का एनालिसिस। अब मैं टेस्ट 2 का एनालिसिस करके देता हूं, क्वांट टेस्ट 2 का एनालिसिस देता हूं आपको। जो लोग भी एग्जाम दिए हो या जो लोग भी परचेज करोगे वाला टेस्ट सीरीज, उन लोगों को एक आइडिया मिल जाएगी ये टेस्ट सीरीज में किस तरीके से आपको चीजें डिस्प्ले होंगी। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसके बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा, आप अपना स्कोर देख सकते हो। और इसी तरीके से अगले टाइम से मैं पब्लिकली सब लोगों के लिए सेम टाइम में टेस्ट रखूंगा। एक ड्यूरेशन बता दूंगा कि इतने से इतने दिनों में ये टेस्ट आप लोग खरीद लीजिए और दे दीजिए, और पब्लिकली अनाउंस करूंगा विनर का नाम। और जो लोग भी विनर होंगे उनको मैं प्राइज भी दूंगा, बस बशर्ते कंडीशन ये होगी कि जितने मॉक टेस्ट का सेट होगा, जैसे अगर मैंने 4 मॉक टेस्ट का एक सेट बना के आपको दिया है तो वो चारों टेस्ट में मिनिमम मतलब मैक्सिमम आपको स्कोर हाई करना पड़ेगा। जैसे 3 में अगर आपने हाई कर दिया स्कोर तो आप विनर हो गए। मान लो कोई ऐसा भी सेकंड बंदा होगा जिसने 4 में कर दिया तो फिर वो विनर हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट था इसमें सब इंडिविजुअल विनर इसमें अनाउंस हुए, क्योंकि एक टेस्ट में तुषार जी ने किया, एक टेस्ट में वंदना जी का बढ़िया परफॉर्म रहा, एक टेस्ट में किसी और का परफॉर्म रहा, तानिया जी का। तो अलग अलग लोगों का इसमें अलग अलग तरीके का स्कोर आया, इसलिए इस वाले टेस्ट का तो मैं उतना ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। बट फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था कि जो विनर होगा मैं उनको कुछ ना कुछ प्राइज दूंगा अपनी तरफ से, तो वो तो मैं जरूर दूंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों के लिए भी यही है, पब्लिकली मैं सब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खोल रहा हूँ, तो जिनको भी यूज करना है अच्छे से यूज करो आप टेस्ट को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। देखिए जो हाईएस्ट स्कोर है वो 80% है, मतलब डिफिकल्ट तो था। नंबर सीरीज था, रॉन्ग नंबर सीरीज भी था, नंबर सीरीज भी था, दोनों इसमें थे, दोनों मिक्स थे। तो डिफिकल्ट तो होना स्वाभाविक बात था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रॉन्ग नंबर बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, बल्कि होता सबसे आसान है, लेकिन मन में धारणा बन जाती है कि रॉन्ग नंबर ज्यादा हार्ड होता है और मिसिंग नंबर इजी होता है। तो उस वजह से वो जो माइंडसेट तैयार हो जाता है, उसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर भी 80% स्कोर आपने किया है, सही है, कोई टेंशन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते तो क्वेश्चन नंबर 1 2 लोगों ने सही किया, बाकी सब लोगों ने गलत किया। डिफिकल्टी लेवल इसकी मॉडरेट थी, हार्ड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते तो सारे लोगों ने सही किया, डिफिकल्टी लेवल इसका हार्ड था। यही मुझे समझ में नहीं आता सेकंड क्वेश्चन में ऐसा क्या हो रहा है जो हार्ड होने के बावजूद भी सब लोग सही कर पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी डिफिकल्ट था, इसको भी काफी सारे लोगों ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 4 इसको किसी ने भी सही नहीं किया, स्किप किया है 2 लोगों ने। और ये क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी काफी हार्ड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था इस पूरे मॉक टेस्ट का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिफिकल्ट था, क्योंकि आप लोगों की नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कम है इसलिए आप लोगों को कम लगा। अगर मैं यही टेस्ट को जा करके जितने लोग भी एग्जाम देते हैं आईबीपीएस का, सबको अगर ये टेस्ट सीरीज दे दूं, प्लेटफॉर्म दे दूं कि सब लोग आकर ये टेस्ट सीरीज दो, तो ये बहुत सारे लोग सही करोगे, क्योंकि आप कम लोग हो ना। कम लोगों ने ये वाला टेस्ट दिया, 27 लोगों ने दिया जो मेरे पेड बैच स्टूडेंट है, तो उनका टेस्ट स्कोर है ये। अब जब पब्लिकली सब लोग दोगे तो ऑब्वियस बात है ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को ऐसे लेकर मत चलिएगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया है। वो मॉक टेस्ट वाला एक्सपीरियंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा जो आपको ओलीबोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, इन सारे मॉक टेस्ट में जो मिलता है एक्सपीरियंस मिलेगा। हो सकता है सेम टू सेम तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाए यहाँ पे, लेकिन वो क्वेश्चन जरूरी है करना आपको, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2 लोगों ने बढ़िया किया और बाकी सब लोगों ने गलत किया। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल था महा इजी था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किस तरीके से इसको गलत कर दिया मुझे नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इजी था, इसको भी सिर्फ 2 लोगों ने किया। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इजी क्वेश्चन आप लोग कैसे गलत कर रहे हो और हार्ड क्वेश्चन आप गलत सही कर दे रहे हो। पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे। इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इसका पूरा मकसद यही है कि ये जो स्कोर दिखा रहा है इसका पूरा मतलब ये क्या बोलेंगे उसको, इसका मतलब यही दिखा रहा है कि जो मैंने आपको बोला कि नंबर सीरीज का वीडियोस जो मैंने आपको दिया पहले उसको आप देखो, इवेंट खत्म करो, उसके बाद जो मैंने आपको बुक्स बताई अड्डा की या फिर जो भी मैंने आपको और अदर बुक्स मैंने प्रोवाइड की थी आपको पेड मटेरियल, उसको मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, यही यही शो कर रहा है कि आप इजी से क्वेश्चन को भी स्किप कर दे रहे हो या फिर आप गलत कर दे रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 को 10 लोगों ने किया था, ठीक ठाक है ये स्कोर और डिफिकल्टी लेवल इजी था इसका। क्वेश्चन नंबर 9 को सब लोगों ने स्किप किया या हार्ड किया है, सॉरी या स्किप किया या फिर गलत किया है और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। क्वेश्चन नंबर 10 5 लोगों ने सही किया और इजी था ये वाला। तो ये है सेट नंबर 2 का। और इसके अगर मैं विनर की बात करूं तो वंदना जी थी इनकी विनर, तो मैं वंदना जी का स्कोर आपको दिखा देता हूं वंदना जी ने कैसे परफॉर्म किया। आई थिंक ये था, देखिए विनर का मैं रिजल्ट इसलिए शो कर रहा हूं आपको कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं, क्यों वो चीजों को जल्दी कर पाते हैं आप लोगों से, रीजन क्या होता है। अब देखिए 1:20 पे इन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था और मैंने जो पोस्ट डाला था, लिंक डाला था इस वाले टेस्ट का, इसको डाला था 1:20 पे, मतलब 8 सेकंड के अंदर इन्होंने पासवर्ड इंटर किया और स्टार्ट कर दिया। और जो इन्होंने सबमिट किया था वो 27 पे किया था, 1:27 तो 7 मिनट 17 सेकंड, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। मतलब नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन इन्होंने 7 मिनट में किए और डिफिकल्ट भी क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी, एकदम हलवा वाले क्वेश्चन डाल दिए थे मैंने जो 3 मिनट में बन जाएंगे, वैसे नहीं थे। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी थे। तो पूरा ओवरऑल बोलूंगा, पूरे टेस्ट को बोलूंगा तो मॉडरेट था। मतलब अभी आपको परफॉर्म तो अपना सही सुधारना पड़ेगा। आप जो 7 मिनट लगाओ आपको 5 से 6 मिनट इसमें लगाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 6 मिनट। लेकिन क्योंकि 10 क्वेश्चन थे और डिफिकल्टी लेवल भी था तो उस हिसाब से 7 मिनट बहुत अच्छा स्कोर है। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से वीडियोस को देखा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया और आपने जो जो चीजें मैंने आपको बोली थी फॉलो करने के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को फॉलो किया है। बल्कि जो पिछला वाला जो टेस्ट था सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का, उसमें जो तुषार जी ने परफॉर्म किया था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप काफी टाइम से करते हुए आ रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मैं क्रेडिट नहीं दूंगा उनको, बट ये बोलूंगा उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन मैंने खुद से सेट किए थे, मुझे पता है मैंने कैसे क्वेश्चन सेट किए थे, उस हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है।
मतलब यही बोलूंगा कि थोड़ा और इंप्रूव हो सकता था, 1-2% तो चांसेस होता ही हर जगह इंप्रूवमेंट का, बट 7 मिनट में 10 क्वेश्चन करना इस लेवल का बहुत अच्छा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इनका एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 शायद 2 गलत हुआ है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 10, और ये इनका स्कोर है। परसेंटाइल इनका 100 है। रीजन वही है क्योंकि अभी तक में ये सबसे बेस्ट इन्होंने परफॉर्म किया, कम टाइम में परफॉर्म किया, तो परसेंटाइल तो हाई होना ही होना है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जरूरी ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा सही करते हो, जरूरी ये है कि आप कितना एक्यूरेट करते हो और कितने कम टाइम में करते हो। एग्जाम में तो आपके पास दिया हुआ टाइम फ्रेम है कि 20 मिनट आपको दिए गए हैं क्वांट सेक्शन को, तो आप 20 मिनट में कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, वो वहां रेस नहीं चल रहा, वहां ये रेस चल रहा है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके उसको सही करते हो, तभी आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने में सक्सेस मिलेगा। या फिर मेंस एग्जाम में भी जब आप बैठोगे, अगर आप 2 क्वेश्चन भी बनाते हो ना, अगर आप पूरे एक्यूरेट 100% सही करते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिस रीजनिंग के टेस्ट के बारे में। तो रीजनिंग टेस्ट का स्कोर देख लेते हैं। रीजनिंग का टेस्ट बहुत खराब हुआ है परफॉर्म, जो मैं अपने क्या मैं बोलूं, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हुआ है रीजनिंग के टेस्ट का। सिलोलिज्म में मैंने एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को दिया, जो कि न्यू पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। ये पैटर्न आज से 3 साल पहले से, चाहे कोई भी कोचिंग चैनल हो ना, सारे कोचिंग चैनल ने वीडियोस बना के दे रखा है, और बहुत सारे मेंस के एग्जाम में और बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन लोगों ने बोला कि ऐसे क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं। तो मुझे खुद में हंसी लगा कि रीजन ये था कि जब मैंने आपको सिलोलिज्म पढ़ाया था, जो मैंने वीडियोस आपको दिया था, और जब मैंने इवेंट बनाया था आपको प्रैक्टिस सेट का, और मैंने जो आपको बोला था कि आप अड्डा की बुक से करो, और जो मैंने आपको स्पेशल बुक्स दिए थे अरुण शर्मा वाली लॉजिकल रीजनिंग वाली बुक्स, उनसे आप करो क्वेश्चन को, और मैंने आपको पेज नंबर बता रखा था कि यहाँ से आपको करना है। कुछ लोगों ने हेल्प कर दिया था पेज नंबर में, तो मैंने नहीं किया था, पर उन्होंने बता दिया था कि पेज नंबर यहाँ से यहाँ है। तो उस पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए थे, जिन लोगों ने भी किया, वही इसका विनर है। रीजन क्या है? उसने उन चीजों को पूरे तरीके से फॉलो किया। टेस्ट हार्ड नहीं था, टेस्ट बहुत इजी था रीजनिंग का। मतलब अगर क्वांट से कंपेयर करूं रीजनिंग के टेस्ट का, तो क्वांट से काफी ज्यादा इजी था रीजनिंग का टेस्ट, लेकिन सबसे बुरा परफॉर्मेंस रीजनिंग में ही हुआ। मतलब मैं विनर की बात नहीं कर रहा हूं, विनर ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑन एवरेज बहुत बेकार स्कोर रहा रीजनिंग का। रीजन वही था, सब लोग बोल रहे हैं सिलोलिज्म ऐसा हमने किया ही नहीं है। अरे यार नहीं किए हो, एग्जाम में आ जाता है, और एग्जाम में जब आ जाता है, अभी ओनली अ फ्यू नया नया आने लगा। क्या ओनली अ फ्यू बहुत लोगों ने किया था आज से 1 साल 1.5 साल पहले? नहीं किया था ना, नया आ गया ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये चीज नहीं आएगा? चीजें कभी भी चेंज हो जाती, पैटर्न कभी भी चेंज हो जाता है, इसीलिए मॉक टेस्ट हमेशा देना चाहिए। मॉक टेस्ट यही रीजन होता है देने का कि आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। जब आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करते हो, तो आपकी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने ऑलरेडी बेसिक सीखा है कहीं पे, उस चीज को आप उस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हो। क्योंकि अगर आपने बेसिक सीख लिया ना सिलोलिज्म का, चाहे कितना भी पैटर्न चेंज करके दे दूं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो दिया रहेगा ना कैसे कैसे करना है क्वेश्चन, बस आपको अपना दिमाग लगाना है, कंसेप्ट तो वही रहेगा बस। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन 15 लोगों ने सही किया, 27 लोगों ने ये टेस्ट अभी तक दिया है, 15 लोगों ने सही किया, मतलब ठीक ठाक स्कोर है, और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। सेकंड नंबर, ये सब रीजनिंग का ही है। सेकंड क्वेश्चन, इसको 1 लोगों ने सही किया, चलो डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ मतलब कुछ दिमाग माइंडसेट कुछ ऐसा आप लोगों का चल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन ही गलत करना है। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2 लोगों ने सही किया और इसका डिफिकल्टी लेवल इजी था, बट फिर भी गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 2 लोगों ने सही किया, बाकी सबका गलत है, डिफिकल्टी लेवल इजी था। और क्वेश्चन नंबर 5 डिफिकल्ट होगा पक्का, क्योंकि किसी ने भी सही नहीं किया, डिफिकल्टी लेवल बहुत हार्ड था। मतलब पूरे सेट में सबसे हार्ड था, हार्ड तो नहीं था, डुएबल था टाइम के साथ, बट क्योंकि आप लोगों ने सोल्यूशन के कंसेप्ट ही सही से नहीं क्लियर किए थे, इसलिए आपका ये हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 सबने किया, बहुत इजी होगा देख लो, लेकिन डिफिकल्ट है। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीजें, कि डिफिकल्ट क्वेश्चन सब लोग सही कैसे कर ले रहे हो और इजी क्वेश्चन कैसे गलत कर दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1 लोगों ने सही किया, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई था, ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ना तो मॉडरेट ही था। क्वेश्चन नंबर 8 सबने स्किप किया, सबने गलत किया है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था।
क्वेश्चन नंबर 9 एक लोगों ने सही किया है और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। क्वेश्चन नंबर 10 9 लोगों ने सही किया है, डिफिकल्टी लेवल वेरी इजी था। और इसके जो विनर है, इनका विनर का मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, स्कोर कैसा था इनका। 13 नंबर पे थी वो तनीषा रहा। तानिया जी गलती बोल रहा था, मैं नाम गलत बोल रहा था। तनीषा नाम था उनका, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इन दोनों लोगों के नाम में, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने शायद सेकंड क्वेश्चन गलत किया है और इसके अलावा इन्होंने सारा सही किया है। और इन्होंने देखिए टाइम कितना लिया, 1:35 पे इन्होंने टेस्ट स्टार्ट किया था। वैसे मैंने लिंक दिया था 1:31 पे, मुझे जहां तक याद है 4 मिनट इन्होंने लगाए पासवर्ड डालने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 13 नंबर पे इनका रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि इनका स्कोर सबसे हाई है, इसीलिए ये विनर है। वरना अगर जो इनसे पहले जिन्होंने अटेम्प्ट किया है नंबर 1 नंबर 2 पे, अगर उन्होंने अच्छे से परफॉर्म कर लिया होता तो वो विनर होते। इन्होंने लेट रिस्पॉन्स किया, बट जो इन्होंने टाइम लिया वो 9 मिनट 26 सेकंड लगाया, जो कि मतलब बहुत बेकार है। इसको मिनिमम जो होना चाहिए 5 से 6 मिनट होना चाहिए, मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट में भी हो सकता था। लेकिन बस बात यह है कि प्रैक्टिस की, जो भी मैं बोलूँ, या तो क्वेश्चन आपने इस टाइप के कम किए हैं, जो मैंने सिलोजिज्म के दिए थे आपको क्वेश्चन काफी कम की हो प्रैक्टिस आप, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लगता है उस क्वेश्चन को करने में। क्योंकि उस क्वेश्चन को आप करना चालू कर दो, कभी भी वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 9 मिनट 26 सेकंड में उन्होंने पूरा क्वेश्चन परफॉर्म किया और 100% इनका है। एक क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है। तो ये था दोस्तों इस पूरे टेस्ट सीरीज का रिजल्ट। तो जिनको भी ये टेस्ट सीरीज खरीदना है, तो फ्यूचर में भी दोस्तों मैं इसी तरीके टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और जो देखिए प्राइस 10 रुपये 82 पैसा है, मतलब ना के बराबर 30 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एकदम टॉप क्वालिटी के, 10 रुपए आप पे कर रहे हो और एक तरीके से आप एग्जाम ही दे रहे हो। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी, मॉडरेट टू हाई के बीच बीच मिल रहा है। थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लाइफ में करना चाहिए, हमेशा इजी इजी करोगे तो मॉडरेट और हार्ड कब कब करोगे, थोड़ा वो भी करना चाहिए ना। तो उस हिसाब से मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाया आपके लिए, आपको बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। जो भी आपने टेस्ट सीरीज आज तक दिया है ना, जहां भी चाहे किसी भी ब्रांड का आपने टेस्ट सीरीज दिया हो, वहां पे जो क्वेश्चन आपको मिलता है वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा डिफरेंट यहाँ मिलेगा और वो थोड़ा डिफरेंट आपको एग्जाम में दिखता है। बस मैं यही बोलूंगा आपको, बहुत ज्यादा मैं तारीफ नहीं करूंगा कि यही टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है आपको लेना चाहिए। यार 10 रुपए का है, 30 क्वेश्चन मिल रहा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, बनता है यार। 10 रुपए नहीं कर सकते हो खर्च, मैं थोड़ी ना डेली डेली 10 रुपए का टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। टाइम टू टाइम लाऊंगा, उतना मेरे पास भी टाइम नहीं है मैं डेली डेली टेस्ट ही बनाऊंगा। जब मुझे मूड करेगा, या फिर जो मेरे पेड बैच स्टूडेंट हैं, जब उन लोगों का टेस्ट मेरे को लेना होगा, मैं तभी तभी वो टेस्ट बनाया करूंगा। और वो सारे स्टूडेंट जो पेड बैच नहीं ले पाए हो, किसी रीजन की वजह से कुछ लेट हो गया आपको आने में, तो आप सब लोग कम से कम टेस्ट तो दे ही सकते हो ना। पढ़ने के लिए तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, बुक तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कौन कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आप मेरे वीडियोस देख लेना पुराने वाले, आपको पता चल जाएगा कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। जो जो बुक मैंने बताया है ना, मैं वही बुक अपने स्टूडेंट्स को वही बोलता हूँ पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ खेला नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ और बताता हूँ उनको कुछ और बताता हूँ, सेम टू सेम चीज मैंने बताया। हाँ, एक्स्ट्रा चीजें मैंने उनको प्रोवाइड की है, एक्स्ट्रा पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड किए हैं पेड वाले, बट वो सारी चीजें मैं सबको नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके लिए आपको बैच लेना चाहिए था। बट ये है कि मॉक टेस्ट अगर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप समझ लो कि पूरा जितना मैंने पढ़ाया ना इतने दिनों में, इन लोगों को मैंने वीडियोस दिए या फिर प्रैक्टिस सेशन करवाया उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, जिस जिस तरीके की चीजें मैंने उन लोगों को प्रैक्टिस करवाई ना, उन्हीं से रिलेटेड ये टेस्ट है। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन उनको भी डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जो मैंने उनकी आईक्यू डेवलप करवाई, क्योंकि अभी वो लोग अभी नया नया शुरू किए हैं, उनका लेवल बहुत डाउन था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका लेवल बहुत डाउन था, धीरे धीरे इंक्रीज होगा ना दोस्तों। अभी तो मुश्किल से कितना दिन हुआ है, 10 तारीख को स्टार्ट हुआ, 8 दिन हुए हैं। तो 8 दिन में अगर 2-3 लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 15-16-20 दिनों में तो आप लोग मतलब बहुत कुछ करने वाले हो। मुझे खुद में थोड़ा अच्छा प्राउड महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऑन एवरेज सबका स्कोर सही है, ये नहीं बोलूंगा कि सबने बुरा परफॉर्म किया है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब कोर्स लेने के बावजूद भी सीरियस नहीं रहते हैं। मुझे ये समझ में कभी नहीं आता है कि क्यों सीरियस नहीं रहते हैं। 49 लोगों ने परचेज किया और 27 लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब आप लोग
आज शाम में रिस्पॉन्स दोगे, कोई कल सुबह में रिस्पॉन्स दोगे। तो ये सीरियसनेस का अभाव है। मैंने कल पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि टेस्ट सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ, कल शाम में मैंने बता दिया था कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोग रेडी रहना, इतने बजे होगा। वही बात है, सीरियसनेस का अभाव है। पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया और वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि पता नहीं अब वो क्या कर रहे हैं इस टाइम में, कहाँ बिजी हैं। मतलब करियर से भी ज्यादा बिजी कोई चीज होता है, मुझे नहीं समझ में आता। या तो हो सकता है कोई पर्सनल रीजन होगा, इस वजह से उन्होंने टेस्ट नहीं दिया होगा। तो बहुत कुछ रीजन होता है दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग बुरा मत मानिएगा। जो भी चीजें मैंने आज ऑडियो में बोला आप लोगों को, आपके भलाई के लिए बोला। चीजों को सीखो, इंटरफेस को यूज करना सीखो। एग्जाम में कुछ भी नया चेंजेस आएगा उस चीज को टैकल करने के लिए तैयार रहो। ये मत बोलो कि हमने ये कभी नहीं किया लाइफ में तो हम ये कैसे करें। यार एग्जाम में ऐसे ही सरप्राइज मिलते हैं, क्या करोगे वहां पे, क्या एक्सक्यूज दोगे। एग्जाम तो इस साल में एक बार होगा, ऐसे एक्सक्यूजेस दोगे तो हमेशा एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। तो दोस्तों जिनको भी ये टेस्ट सीरीज लेना है, नीचे यूट्यूब के नीचे में लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज करिए, दीजिए, 30 क्वेश्चन करिए, 10 रुपए लगते हैं। 10 वो जीएसटी है, वो मुझे मत बोलिएगा कि 15 रुपए क्यों हो गया, वो जीएसटी है भाई, मेरी गलती नहीं है, जीएसटी मैंने नहीं बनाया है, जिन्होंने बनाया है उनसे बात करिएगा। तो ये ऑलमोस्ट 10 रुपए मैंने चार्ज रखा है 30 क्वेश्चन का। इसको दीजिए, अपना लेवल जांचिए, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आगे बढ़िए लाइफ में। ठीक है।